आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 डिमांड पर है। डिमांड का पहले मतलब समझते हैं। डिमांड किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जिसको एक बायर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a buyer is willing and able to purchase at a given price during a given period of time. डिमांड के 4 एलिमेंट होते हैं। एक तो ये क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी है, दूसरा एबिलिटी टू परचेज मतलब परचेजिंग पावर होना चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए और एट ए गिवन प्राइस होना चाहिए। ये 4 एलिमेंट होते हैं डिमांड के। अब डिमांड के 2 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड किसी कमोडिटी की इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच एन इंडिविजुअल बायर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड refers to different quantities of a commodity which all individual buyers are willing and able to purchase at different prices during a given period of time. अब डिमांड शेड्यूल का मतलब समझते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल रोज कॉलम, टेबुलर प्रेजेंटेशन of different quantities of commodity demanded at different prices during a given period of time. अब ये डिमांड शेड्यूल भी 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to different quantities of a commodity demanded by an individual buyer at different prices during a given period of time. Market demand schedule refers to different quantities of a commodity demanded by all individual buyers at different prices during a given period of time. अब तीसरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व is graphical presentation of different quantities of a commodity demanded at different prices during a given period of time. अब ये डिमांड कर्व भी 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड कर्व refers to diagrammatic presentation of different quantities of a commodity demanded at different prices by an individual buyer during a given period of time. Market demand curve is graphical presentation of different quantities of a commodity demanded by all individual buyers at different prices during a given period of time. डिमांड से रिलेटेड जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन is the functional relationship between demand and factors affecting demand. डिमांड फंक्शन भी 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मीन्स functional relationship between individual demand and factors affecting individual demand. जैसे price of a commodity, income of consumer, price of related goods, taste, fashion, etc. और future expectation. और market demand function is the functional relationship between market demand and factors affecting market demand. तो market demand के factors वो फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर भी हैं। इसके अलावे मार्केट डिमांड के जो फंक्शन है उसके जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मार्केट साइज ऑफ मार्केट, पॉपुलेशन और वेदर। ये 3 अगर इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर में ऐड करते हैं तो वो सारे मार्केट डिमांड के फैक्टर भी हो जाते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और चेंज इन डिमांड जो होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स
other than price. ये change in quantity demanded को movement along demand curve भी कहा जाता है और change in demand को shift in demand curve भी कहते हैं। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड का दो टाइप का होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर डिमांड का ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और नीचे की तरफ मूव करता है तो ये एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का रीजन इंक्रीज इन प्राइस और एक्सपेंशन का रीजन डिक्रीज इन प्राइस होता है। जबकि शिफ्ट में राइटवर्ड एट द सेम प्राइस डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज इन डिमांड होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब डिक्रीज इन डिमांड होता है। अब डिमांड से रिलेटेड और अगला कॉन्सेप्ट जो है वो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि अगर कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब और सारे फैक्टर को कांस्टेंट मान लेते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड के कई जंक्शंस होते हैं, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड नॉट चेंज, और